आज की वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि सिंगल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना, साथ में इसे सिलने का तरीका भी। और बहुत लोगों से कटोरी छोटा तीरा बड़ा हो जाता है, तो वो कैसे ज्वाइन करना वो सारा डिटेल में समझाऊंगी। और देखिए कैसे कम कपड़े के ऊपर आपको कटोरी को शेयर करके कटिंग करना, एडजस्ट करते हुए कपड़े को एडजस्ट करते हुए तीरा कटोरी कैसे निकालना वो हम सीखेंगे। और हाइट के हिसाब से कैसे ब्लाउज की लंबाई लेना वो भी सीखेंगे। और साथ में अस्तर वाला ब्लाउज किस टाइप से सिलाता वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम अस्तर कटिंग करेंगे। अस्तर को यहाँ मैं डबल करके रखी हूँ, जैसे कि साफ देख पा रहे हैं। ये पूरा लंबाई और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो चौड़ाई तरफ से मैं पूरा डबल करके रखी हूँ। बंद पार्ट अपने साइड से, खुला पार्ट हमारा दूसरे साइड से है। तो सबसे पहले हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हम नीचे साइड ब्लाउज में फोल्ड करते हैं तुरपाई के लिए। तो ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा में। अब देखिए, अब लेंगे हम ब्लाउज की लंबाई। तो देखिए इसमें थोड़ा मैं आप लोग को क्लियर करके समझाती हूँ। सबसे पहले जो तुरपाई के लिए आप एक्स्ट्रा लेते हैं ना, उसे आपको छोड़ देना है। उसके बाद इंची टेप आपको यहाँ से रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ब्लाउज़ की लेंथ लेना है, हाइट के हिसाब से। 5 फुट लेंथ जिनका होगा वो 14 साढ़े 14 इंच लेंथ रखिएगा ब्लाउज़ की। और 4 साढ़े 4 फुट होगा वो 13 साढ़े 13 इंच रखिएगा, ठीक है। और 5 फुट से ऊपर है तो 15 इंच ब्लाउज़ की लेंथ रखिएगा। इस तरह से लेने से क्या होगा, आपका ब्लाउज़ की लेंथ कभी छोटा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़। छोटा होता है तो हल्का ब्लाउज़ की लेंथ बढ़ा दीजिए। एक ब्लाउज़ गलती होगा, दूसरा तो होगा नहीं। ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ मैं 15.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। 15 इंच हमारा प्रॉपर लेंथ रहेगा, हाफ इंच एक्स्ट्रा जो हम शोल्डर में ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। अब शोल्डर में ध्यान से समझिए, गले की चौड़ाई आपको किस तरह से लेना है वो ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज है, तो यहाँ मैं 3.25 इंच गला ले रही हूँ और 3 इंच शोल्डर। टोटल हमारा हो गया 6.25 इंच। समझ गया आप। अब मैं बताती हूँ हेवी साइज़ का बनाएंगे, जैसे कि 40-42 का, तो 3 इंच गले की चौड़ाई लीजिएगा और 3 इंच शोल्डर लीजिएगा, मतलब कि टोटल 6 इंच। और जैसे कि कम साइज़ का बनाएंगे पतले लोगों के लिए, तो 2.5 इंच गले की चौड़ाई और 3 इंच शोल्डर, मतलब टोटल 5.5 इंच, ठीक है। और जैसे अगर आप 28 साइज़ का बनाएंगे तो उसमें 2.25 इंच गले की चौड़ाई लीजिएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। जितना आपका गला होगा उतना चौड़ाई ले करके जिस साइज़ का बनाएंगे उसके बाद 3 इंच शोल्डर रख करके आपको आर्मोल लेना है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ देखिए आर्मोल में यहाँ 7.25 इंच पर गुलाई लगाई हूँ, जैसे आप साफ देख पा रहे हैं। बॉक्स बना करके फिर 1 इंच का यहाँ से मैं गुलाई दे रही हूँ, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है तो 1 इंच की गहराई में दी। अब इसी तरह से अब अपना दे दीजिएगा। अब देखिए बहुत लोगों का कमेंट ये भी होता है ना कि आर्मोल हम कैसे लेंगे। तो हेवी साइज है तो 7 इंच लीजिएगा, मीडियम साइज है तो 6.25 इंच 6.5 इंच ले सकते हैं। और जैसे कम साइज़ है छोटा, जैसे पतले लोगों के लिए, तो 6 इंच 6.25 इंच ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद बॉक्स बना के आपको गुलाई दे देना है। अब देखिए यहाँ समझिएगा, ये हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो 38 का चौथाई भाग हम निकालेंगे तो हमारा हो रहा है 9.5 इंच। तो जितना आपका चेस्ट होगा उसका चौथाई भाग निकाल करके आपको यहाँ से निशान लगाना है। अब जितना हम चेस्ट लिए जैसे 9.5 इंच, तो उससे हाफ इंच कम हम कमर लेंगे, जैसे कि 9 इंच। तो ये हमारा आ जाएगा। मार्जिन में यहाँ से 1.5 इंच रख दी। अब इतना क्लियर हो गया। अब इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, जो नीचे साइड डॉट लगता है, तो इस तरह से बराबर करते हुए इंची टेप को फिर बराबर कर दीजिए। बी सेंटर आ जाएगा, उसी में आपको पीछे साइड का डॉट लगा देना है। सिंपली ऐसे पकड़ के सिलाई लगा देना है, ठीक है। अब आती है गले की बारी। तो देखिए जितना आपको यहाँ से पट्टी रखना होगा, 1.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच, जितना आपको डीप रखना होगा उतने पे निशान आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं रख रही हूँ 3 इंच, जैसे कि साफ देख पा रहे हैं आप। जितना आपको पसंद होगा उतना पे निशान लगा करके और 2 पॉइंट या हाफ इंच बढ़ा के रखिएगा, इसलिए कि हमारा इसमें पट्टी जुड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ जितना गले की चौड़ाई हम यहाँ रखें उतना ही गले की चौड़ाई हमें नीचे में भी लेना है। ये देखिए सेम पहले आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। जितना लिए होंगे 2.5 इंच 3 इंच, सेम आपको नीचे साइड भी बॉक्स इस तरह से बना लेना है। अब आप ये डिसाइड कीजिएगा कि जैसे आपको गला फैला करके देना है कि बॉक्स के अंदर ही गुलाई लगाना है। अगर गला फैला के देना है तो आप इस तरह से हाफ इंच बढ़ाते हुए तिरछा निशान को मिला दीजिएगा। देखिए यहाँ से बढ़ा करके फिर हम क्या करेंगे, जैसे बहुत लोग गले की गुलाई भी नहीं दे पाते, इसलिए बता रही हूँ। यहाँ से 2.5 से 2.25 इंच ऊपर में एक निशान लगाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से आपको गुलाई देना है। ये देखिए इस तरह से।
और बहुत लोग कन्फ्यूज आते हैं ना, इसीलिए मैं क्लियरी से समझाई कि इस तरह निशान लगा के गुलाई दीजिएगा तो आपका प्रॉपर गुलाई आएगा, कोने से 1 इंच या पौना इंच की दूरी में। और आप चाहो तो इस तरह फैला करके और थोड़ा बढ़ा करके दे सकते हैं। तो देखिए इसे मैं कटिंग कर ली। ये गला को अभी नहीं कट करना है, इससे हम बाद में कटिंग करेंगे। तो अब हम आगे का तीरा कटोरी निकालते हैं। जैसे मैं आपको बताई कि सिंगल कटोरी मैं इसमें बनाऊंगी, तो आगे का मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको कटिंग करना है। तो देखिए उसके लिए चाहिए आपको एक पेपर। ये देखिए कोई भी पेपर लीजिएगा, अगर इस टाइप का आपके पास पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी ले लीजिएगा, ठीक है। और न्यूज़पेपर लेने के बाद ये सिंगल है हमारा, देखिए पेपर पूरा सिंगल है, कोई डबल नहीं करना आपको। बस इस तरह से आपको मिलाते हुए इसमें सेम पीछे का पार्ट ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अभी ये नीचे वाला कपड़ा मैं साइड कर देती हूँ। नीचे साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ये देखिए, और बाकी इधर से हम सेम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए सेम ड्रॉ में कर ली। अब उसके बाद यहाँ से जहाँ हमारा गला है, गला का निशान है जितने चौड़ाई में, वहाँ एक निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इससे पीछे पार्ट को आपको उठा देना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से सेम ड्रॉ किया हुआ है, साफ देख पा रहे हैं। ये गले की चौड़ाई का निशान लगाई हूँ मैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे गला, जितना हमें गला चाहिए इस तरह से तिरछा करते हुए हम लेंगे। 1/2 इंच छोड़ करके, ये देखिए ये 1/2 इंच आपको छोड़ करके इस तरह से यहाँ से नीचे करते हुए गला लेना है, ठीक है। तो जैसे कि 7 इंच ले रहे हैं कि 7.5 इंच रख रहे हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं 7.25 इंच पर लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और जैसे अगर आपको चाहिए 7 इंच ही गला तो 6.5 इंच पर लगाइएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो इससे हम बॉक्स बना लेते हैं। पहले जितना चौड़ाई हमारा यहाँ है 3.25 इंच, तो 3.25 इंच यहाँ की भी चौड़ाई हम लेंगे पहले, ये देखिए। अब हम बनाएंगे इसका बॉक्स। इस तरह से गला का बॉक्स बनाने के बाद आपको यहाँ से गुलाई देना है, ठीक है। इस टाइप से कोने से 1 इंच की दूरी में, 1 से पौना इंच की दूरी में आपको इस तरह से गुलाई लगा देना है। उसके बाद आपको फिर इंची टेप को यहाँ से रखना है और 13.5 इंच पे 13 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। जैसे कि देखिए हमारा ब्लाउज की लेंथ है, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, तो हम यहाँ से देखिए 2 इंच का बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए 2 इंच का हमारा यहाँ से बेल्ट लगेगा, 1/2 इंच और यहाँ से जोड़ने में जाएगा तो 2.5 इंच का हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। इसमें जब हमारा बेल्ट जुड़ेगा ना, तो ये जुड़ने के बाद 12.5 इंच हमारा इधर तक तीरा का लेंथ बचेगा और यहाँ से 2.5 इंच का हमारा बेल्ट लग जाएगा, जैसे कि साफ आप देख पा रहे हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं समझाती हूँ कि जैसे अगर आपका हाइट छोटा है, जैसे आप ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच ले रहे हैं, तो उसमें आपको तीरा कितना रखना है, बेल्ट कितना रखना है। तो मैं आपको देखिए थोड़ा क्लियर करके समझाती हूँ कि जैसे अगर आप 13.5 इंच का लिए हैं तो आपको 1.5 इंच माइनस करना है, मतलब 12 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। अगर आप 14 इंच लेंथ लिए ब्लाउज का तो भी आपको 2 इंच माइनस करना है, 12 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। इससे कम नहीं कीजिएगा, इससे कम जहाँ से किए 12 इंच से कम, उसके बाद आपका जो आगे का तीरा है ऊपर चढ़ने लगेगा। अगर ज़्यादा हाइट छोटा है तो 11.5 इंच लास्ट आप कर सकते हैं तीरा की लेंथ, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे वो समझिए। इधर से 1/2 इंच माइनस करना है, साइड तरफ से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। 1/2 इंच हम माइनस करेंगे और इस तरह से आर्मोल से मिलाते हुए इस तरह हम तिरछा लाइन देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम देंगे गुलाई 1 इंच का, ये देखिए इस तरह से हमें गुलाई देना है। ये हो गया हमारा गुलाई, ठीक है। गले तरफ से आपको इस तरह से गुलाई देना है। अब इतना क्लियर हो गया। अब बस अब सिंपल है, देखिए इस कोने से जहाँ आर्मोल का कोना हो रहा है वहाँ से हम देखिए 2.5 इंच की दूरी में हम निशान लगाएंगे। ये देखिए ये 2.5 इंच की दूरी में इस कोने से एक निशान लगाना है, ठीक है। अगर जैसे पतले लोग हैं तो उसमें आप 2.25 इंच पे लगाइएगा, वैसे 2.5 इंच पे लगाइएगा, ठीक है। और जैसे बहुत ज़्यादा हेल्थ है तो आप 3.25 इंच पे भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से शोल्डर से हम 4.5 इंच 4.5 इंच की दूरी में हम यहाँ एक निशान लगाएंगे शोल्डर से। उसके बाद आपको क्या करना है वो समझिए। यहाँ से इंची टेप को रखना है जहाँ मैं निशान लगाई हूँ, वहाँ से इस तरह करते हुए ऐसे देखिए ये हमारा बराबर सेंटर आ रहा है, ये वाला। और बीच सेंटर निकालने के बाद फिर यहाँ से आपको 1.5 इंच बढ़ना है, ये देखिए इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम इस तरह मिला देंगे, ये देखिए ऐसे राउंड शेप करते हुए इस तीनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। साफ देख पा रहे हैं आप, ठीक है। 1 से 1.25 इंच से 1.5 इंच आपको बढ़ाना है। 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं, 1.25 इंच बढ़ा सकते हैं, 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब इसे इस तरह से मिला देना आपको, ठीक है। बस सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये हमारा तीरा, ये हमारा कटोरी हो गया और ये हमारा बेल्ट हो गया, ठीक है।
इतना क्लियर हो गया, आप देख पा रहे हैं। ये हमारा तीरा निकल गया, ये हमारा कटोरी हो गया, ये हमारा बेल्ट हो गया। बेल्ट जो हमारा है वो सेम रहेगा, तीरा भी हमारा सेम रहेगा। कटोरी को हम कपड़े के ऊपर रख करके बड़ा करेंगे, ठीक है, सिर्फ कटोरी को। समझ गया? यहाँ से देखिए हमारा 1/2 इंच यहाँ से जॉइंट में जाएगा। इसके बाद यहाँ से 2.5 इंच का बेल्ट तैयार होगा। इधर जो एक्स्ट्रा है वो हमारा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं एक्स्ट्रा रखी हूँ, जो हमारा नीचे साइड फोल्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा तीरा हो गया और ये कटोरी और ये बेल्ट। तो बेल्ट और तीरा को हम सेम कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। और ये जो कटोरी है उससे हम बड़ा करते हैं पेपर के ऊपर रख करके पहले, ठीक है। किस तरह से बड़ा करना है वो समझिए। सबसे पहले हम इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सेम आपको ड्रॉ करना है। मैं ड्रॉ कर दी इसमें, अब इसे मैं उठा देती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम इधर से 1 इंच बढ़ाएंगे, ये देखिए 1 से 1.25 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। और इधर से 1.5 इंच पे यहाँ मैं निशान लगा दी, सब दिख पा रहे हैं आप। अब देखिए इसमें थोड़ा क्लियर करती हूँ। अगर आप छोटा साइज का बना रहे हैं तो उसमें आप 1 इंच ही बढ़ाइएगा, 1 से 1.25 इंच। अगर बड़ा साइज का बना रहे हैं तो 1.5 इंच बढ़ा लीजिएगा और इधर से 1 से 1.25 इंच बढ़ा लीजिएगा। समझ गए आप? अगर आप मीडियम साइज का बना रहे हैं तो 1 से 1.25 इंच इधर से, 1 से 1.25 इंच इधर से बढ़ाना। अगर बड़ा हेवी साइज का बना रहे हैं तो 1.5 इंच इधर से, 1 इंच इधर से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ से देखिए क्या करना है। यहाँ से इसका और इसका दोनों का बीच सेंटर आपको निकालना है। जैसे कि ये यहाँ आ रहा है, ये देखिए इस टाइप से। तो ये हमारा है बीच सेंटर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस निशान से नीचे साइड भी हम 1 इंच बढ़ाएंगे, ये देखिए। अब उसके बाद क्या करना है, इस तरह से स्केल रखना है, ऐसे मिलाते हुए, और ऐसे तिरछा निशान इसमें मिला देना है। और इधर से भी देखिए ऐसे मिलाते हुए, ऐसे तिरछा निशान इसमें भी मिला देना है, ठीक है। ऐसे करते हुए साफ देख पा रहे हैं आप। ये निशान होना चाहिए इसी के सेंटर में, ये वाली, और ये निशान होना चाहिए इसी के सेंटर में। फिर इस तरह से तिरछा करते हुए आपको मिला देना है। फिर क्या करेंगे, हल्का गुलाई यहाँ से दे देंगे इस टाइप से। क्लियर हो गया इतना? अब उसके बाद फिर इस निशान से इस गले के ऊपर आपको मिला देना है, ऐसे तिरछा करते हुए, ये देखिए इस तरह से तिरछा इसमें आपको मिला देना है। अब रह गया ये राउंड शेप। तो यहाँ से इस तरह राउंड करते हुए इसमें लाके मिलाएंगे। तो देखिए इसी कट को आपको उठाना है और ऐसे मिलाते हुए आपको ऐसे, देखिए यहाँ से निशान से आपको इस तरह से मिला के रखना है और इस तरह से हम मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको इसी कट से राउंड शेप करते हुए ऐसे मिला देना है। अब इतना क्लियर आप समझ गए। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर देखिए इसी सेंटर में, बीच सेंटर में इस तरह से आपको निशान लगाना है, ठीक है। ये देखिए 2.5 इंच ऊपर निशान लगाना है, ठीक है। 2.5 से 2.25 इंच भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से करते हुए हम इस तरह से यहाँ से टक्स लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से पकड़ के इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको निशान लगा देना है। अब इसे देखिए हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा कटोरी हो गया और ये हमारा तीरा इस तरह से यहाँ से जुड़ जाएगा, देखिए इस टाइप से। ये मत देखिएगा कि हल्का बढ़ रहा है, ये जो बड़ा हो रहा है ना, ये सिलने के टाइम में बहुत ही अच्छे से मेकअप हो जाएगा। मैं आपको सिल के भी दिखाऊंगी। और ये बेल्ट हो गया, देखिए हल्का कटोरी ही बड़ा होना चाहिए तभी तीरा में सेट होगा। जहाँ से तीरा बड़ा हो गया कटोरी छोटा हो गया तो सिलने के टाइम में तीरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपका ब्लाउज खराब हो सकता है। हल्का कटोरी का शेप ये राउंड बड़ा रहेगा तभी तीरा में सेट आएगा, ठीक है। ये हमारा सिंगल कटोरी और ये हमारा तीरा और ये बेल्ट तैयार हो गया, ठीक है। इसे आप कपड़े पर रख करके हम कटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए हमें कपड़े के ऊपर तीरा, कटोरी, बेल्ट निकालना है। तो किस तरह से हम सेट करके निकालेंगे वो समझिएगा, ठीक है। तो बेल्ट देखिए हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए इस साइड से जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हमारा बेल्ट आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कटोरी को हम इसी जगह पे सेट करेंगे, ऐसे करते हुए। देखिएगा कि कपड़ा जिधर से आप जितना बचा पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिक्स होता है इसमें कि ऐसे ही रखना है, जिधर से आप कपड़ा को बचा पा रहे हैं। आस्तीन भी चाहिए हमें इसी कपड़े में, तो जिधर से बचा करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक बार मैं इधर से ट्राई करती हूँ घुमा करके कुछ इस टाइप से। तो ये इधर यहाँ तक कपड़ा मतलब यहाँ तक आ जा रहा है और इधर से मैं अगर सेट करके रख रही हूँ तो ये बहुत ही कम कपड़ा ले रहा है, जैसे कि इतना ही में हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेट रहेगा। अब देखिए तीरा को हम रखते हैं। तो इस तरह से मैं तीरा रख रही हूँ तो यहाँ तक आ जा रहा है। अगर इसे हम इस तरह उल्टा करके रखेंगे इस टाइप से तो ये देखिए ये भी कपड़ा अच्छे से आ जा रहा है इधर से
और ये तीरा भी अच्छे से निकल रहा है, मतलब कपड़ा हमारा कहीं से बर्बाद नहीं हो रहा है। इतना जो ढेर सारा बच जा रहा है इसमें से हम आस्तीन निकाल लेंगे, चाहे लंबा आस्तीन हो चाहे छोटा आस्तीन हो, जितना मनपसंद 10 साढ़े 10 इंच 11 इंच का लेंथ आस्तीन हमारा निकल जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह से आपको रख के कटिंग कर लेना है, समझ गए आप। तो हम पहले चौक लगा लेंगे, उसके बाद मैं कटिंग करती हूँ। तो ये देखिए, ये कटोरी का हम यहाँ से निशान लगा लिए हैं और उसके बाद ये तीरा का भी निशान लग चुका है, इसे भी निकाल देते हैं हम। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट भी यहाँ से हमारा हो जाएगा। ये हमारा बेल्ट निकल चुका है, अब हम तीरा निकालेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखिए जब भी आप तीरा निकालें तो सीधे कपड़े में निकालें, चाहे ऐसे में चाहे ऐसे में, ठीक है। ऐसे उरेफ कपड़े में ना निकालें, जैसे कोना कोना इस तरह से उरेफ होता है ना कपड़ा, ऐसे में ना निकालें। ऐसे में हम निकाल सके तो सिर्फ कटोरी को निकाल सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई पार्ट आप नहीं निकालिएगा उरेफ में, सिर्फ कटोरी को उरेफ में आप निकाल सकते हैं रख करके। तो ये देखिए, ये हमारा तीरा निकल चुका है, ये हमारा कटोरी हो गया। बेल्ट में पहले निकाल ली। आस्तीन का कपड़ा यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो आस्तीन कटिंग करते हुए मैं इसमें आप लोग को नहीं दिखाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए आस्तीन का कटिंग का वीडियो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। अब चलिए इसे हम मेन कपड़े के ऊपर रख करके मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। अब मैं मशीन पे आ चुकी हूँ। अब इसे मैं सील के आपको बताती हूँ किस तरह से आपको सीलना है। देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों का कमेंट रहता है ना कि हमारा जो अस्तर वाला ब्लाउज होता है वो फूग आ जाता है, कहीं से कपड़ा फलक जाता है, कपड़ा सिलाई को छोड़ते हुए मतलब साइड से भरक जाता है। तो देखिए, इसके सिलने का तरीका जो होता है ना कि कटिंग करने के बाद जब अस्तर और कपड़े को चिपकाएंगे तो प्रेस करते हुए चिपकाइएगा, जैसे मैं अभी वीडियो में आपको दिखाई। प्रेस करके एक दूसरे के ऊपर रख करके प्रेस करके उसके बाद फिर इस तरह से पिन अप कर लेना है। और फिर देखिए, सिलाई हम लगाएंगे पूरे किनारे में। जब हम कपड़े और अस्तर को अटैच करेंगे तो पूरे किनारे में आपको सिलाई लगाना है। ये देखिए, पूरे 1 पॉइंट की दूरी में हमारा सिलाई लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी इस तरह से हमें अटैच करना है, कहीं भी अब सिलाई शुरू कर दी है, ऐसा नहीं। सिर्फ 1 पॉइंट की दूरी में चारों तरफ से सिलाई चला करके दोनों कपड़े मतलब कपड़ा और अस्तर को ज्वाइंट करके और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए, सबसे पहले हम पूरे किनारे पर सिलाई लगाते हैं। देखिए, यहाँ मैं कटोरी में चारों तरफ से सिलाई लगा दी, साफ देख पा रहे हैं आप। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट करके मैं निकाल दी। अब यहाँ से देखिए, पिन को जो मैं फंसा के रखी थी उसे भी निकाल दी, ठीक है। अब देखिए, सेम प्रोसेस से यहाँ मैं दूसरा भी कर रखी हूँ, जैसे कि साफ आप देख पा रहे हैं। एक हमारा इस साइड का कटोरी है, दूसरा हमारा इस साइड का कटोरी है, ठीक है, मतलब दोनों तरफ का है। अब देखिए, ये जो तीरा है, तीरा में भी यहाँ मैं चारों तरफ से सिलाई लगा रखी हूँ, कहीं से भी नहीं छोड़ी हूँ, साफ देख पा रहे हैं आप। दोनों तीरा में मैं सेम इसी तरह से सिलाई लगा रखी हूँ। तो सिलाई लगाने के बाद इस पिन को निकाल देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैं कटिंग करके निकाल दी, जैसे कि साफ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। और इसकी फिनिशिंग देखिए आप, कहीं से भी कपड़ा आपको फुला फुला नहीं दिखता होगा, पूरा अस्तर और कपड़ा चिपट गया है। इसलिए कि पहले मैं एक दूसरे के ऊपर रख करके प्रेस की, उसके बाद पिन फंसाई, उसके बाद में सिलाई स्टार्ट की। तो इस तरह से करने से आपका कपड़ा में कहीं फलक नहीं आएगा, फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कर लीजिएगा। अब चलिए सिलना शुरू करते हैं, किस तरह से हमें सिलना है। देखिए, तीरा में चारों तरफ से सिलाई लगाई और कटोरी में चारों तरफ से सिलाई लगाई। अभी मैं बेल्ट में नहीं लगा रखी हूँ। बेल्ट में आपको बताऊंगी किस तरह से सिल के पलटना है, उसके बाद आपको फिर नीचे साइड से पट्टी जोड़ के फोल्ड करना है। बेल्ट में चारों तरफ से सिलाई नहीं लगाना है, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगी आपको पूरा सिल करके। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हम सिलना शुरू करते हैं। तो अभी तीरा को मैं साइड में रख देती हूँ।
अब यहाँ कटोरी में देखिए, एक कटोरी में इस साइड रखी हूँ, दूसरा कटोरी में इस साइड रखी हूँ। जैसे कि एक कोना आपको इस साइड रखना है, एक इस साइड, और गला को इस तरह से मिलाते हुए रखना है जैसे मैं रखी हूँ। साफ देख लीजिए आप, है ना। तो इसी तरह से आपको रखना है। अब हम क्या करेंगे वो समझिए। ये जो निशान लगाए इस तरह से आपको पकड़ना है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए पकड़ के ऐसे हम बराबर करेंगे यहाँ से। ये देखिए, इस तरह से हल्का ये कोना बढ़ा रहेगा, चलेगा। देखिए ये वाला जो कोना बढ़ा हुआ है ना, तो हल्का इससे आगे तरफ से जो गले तरफ का ये पार्ट है इसे थोड़ा पीछे ही रखना है। ये कोना को हल्का बढ़ा देना है, ठीक है। इस तरह डबल करना है। उसके बाद सिलाई एकदम तिरछा लगाना है, ऐसे घूमते हुए नहीं लगाइएगा। एक बार निशान दिखा देती हूँ मैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस तरह से ऐसे करके ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे करते हुए यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे, फिर निकलते निकलते ऐसे घूम जाते हैं। इस तरह से घुमा के करेंगे, फिर आपका पफ जो है वो खराब हो जाएगा। एकदम स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपको देना है, ठीक है। पूरा स्ट्रेट इस तरह से तिरछा करते हुए निकालना है। ये देखिए, ऐसे हम पूरा तिरछा करते हुए निकालेंगे। देखिए, जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से आपको सुई को अंदर ही रखना है। ऐसे देखिए, ऐसे अंदर रखना है और फिर यहीं से आपको इस तरह से घुमा देना है। फिर सिलाई को डबल करते हुए हम निकल जाएंगे। अब इससे हम सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस टाइप से हमारा ये कटोरी तैयार हो चुका है। साफ देख पा रहे हैं आप। ये देखिए, अब सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी सील लेंगे। तो ये भी कटोरी हमारा तैयार हो गया। तो दोनों कटोरी हमारा कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए आप। इस तरह से आप सिलिएगा। उसके बाद अब आई बारी हमारी तीरा जोड़ने की। तो ये देखिए, तीरा को इस तरह से हम जोड़ेंगे, इधर गला मिलाते हुए इस टाइप से हमें जोड़ना है। देखिए, तीरा जोड़ने का शुरू आपको गले तरफ से करना है, नीचे साइड से नहीं कीजिएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे गले तरफ से, ऐसे मिलाएंगे बराबर करते हुए, और फिर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। हाफ इंच लेते हुए पूरे में हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, हाफ इंच पकड़ते हुए आपको सिलाई लगाना है। ध्यान रहे कि तीरा को आपको बिल्कुल नहीं खींचना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे तीरा उरेफ में होता है, अगर आप खींचेंगे ना, तो जैसे ये गोलाई जो होता है ना, ये उरेफ में करता है। ऐसे गोल करके ऐसे खींचेंगे तो ये खींचा जाएगा, ज़्यादा खींचा जाएगा, फिर कटोरी छोटा पड़ जाएगा, तीरा बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान रहे, तीरा को आपको बिल्कुल नहीं खींचना है, ठीक है। नॉर्मली आप जॉइंट लगाते जाइए। धीरे धीरे आपको इस तरह से घुमाना है और ऐसे जोड़ते जाना है जहाँ तक आपका मतलब स्टेप बन रहा है। जैसे कि एक ही बार आप यहाँ तक पकड़ेंगे ना, तो सही से आपका सिलाई नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिलाते हुए रखिए, ऐसे जहाँ तक मिल रहा है वहाँ तक इस तरह एक उंगली यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इससे दबाते हुए उसके बाद सिलाई लगाइए। जैसे कि गुलाई होती है ना, तो गुलाई में थोड़ा दिक्कत होती है सिलने में, लेकिन आराम से आप सिलिएगा तो बहुत ही अच्छे से सिल जाएगा। ये देखिए, कहीं भी हमारा वीडियो कट भी नहीं है, साफ आप देख पा रहे हैं। तीरा और कटोरी एक बराबर आया है, कोई छोटा बड़ा नहीं आया है। ये हमारा फिनिशिंग के साथ तीरा लग चुका है। देखिए, कहीं से भी गुलाई में मुड़ा हुआ नहीं है, पूरा आप देख पा रहे हैं। इसमें भी अभी प्रेस भी नहीं लगाई हूँ, फिर भी आप देख लीजिए, कहीं से भी कोई क्रीज, कोई कपड़ा घुमा हुआ जैसा कहीं से क्रीज नहीं हुआ है। साफ देख लीजिए अब, ठीक है। तो इसी तरह से आपको दूसरा तीरा भी जोड़ लेना है। तो ये देखिए, ये भी हमारा जॉइंट हो चुका है, साफ देख लीजिए आप। अब देखिए, तीरा जोड़ने के बाद हल्का हम क्या करेंगे वो समझिए। ये जो दिख रहा है ना हल्का बढ़ा हुआ, इससे हम थोड़ा सा यहाँ से आगे में राउंड शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम राउंड शेप देंगे कटोरी में। ऐसे करते हुए हमें कट करना है। ये देखिए, हाफ इंच की गुलाई इस टाइप से देना है, ऐसे करते हुए। सेम दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही देंगे, मतलब इधर से हाफ इंच लेना है और इधर से धीरे धीरे तिरछा कर देना है। एक बार मैं निशान क्लियर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस तरह से, ठीक है। इससे क्या होगा, जब बेल्ट जुड़ेगा ना, उसके बाद ये कटोरी को नीचे साइड आने नहीं देगा, पूरा फिट रखेगा जकड़ के। हल्का तिरछा बहुत ही ज़रूरी होता है करना, ठीक है। ये देखिए, समझ गया आप। अब देखिए, बेल्ट जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई सिलाई नहीं लगा रखी हूँ, पूरा ये कपड़ा अलग और अस्तर अलग है। साफ देख लीजिए आप। अब देखिए, पिन को भी मैं निकाल दी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले लेना है आपको कपड़े को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर आपको रखना है आगे वाला पार्ट को, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर इसके ऊपर से रखना है आपको बेल्ट को। ये देखिए, ऐसे
नीचे से कपड़ा रखी मैं, बेल्ट वाला कपड़ा जो हमारा, बीच में ये वाला पल्ला रखी, उसके ऊपर से मैं ये वाला अस्तर रखी, ठीक है। अब यहाँ से हल्का बढ़ाते हुए बेल्ट को हम बढ़ा के रखेंगे, बीच वाला पार्ट को हल्का हम पीछे ही रखेंगे, बेल्ट हल्का बढ़ा के रखना है। अब यहाँ से हम हाफ इंच लेते हुए सिलाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ सिलने से पहले आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहो तो इसे हाफ इंच रखते हुए ऐसे कट करके निकाल सकते हो, लेकिन कट करने के बाद कपड़ा खुला खुला लगता है, इसलिए मैं कट नहीं करूँगी। इसे इस टाइप से यहाँ देखिए, ये नोक को पकड़ना, ऐसे समोसे टाइप में इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हुए फिर यहीं मोड़ देना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि ये वाला हाफ इंच लेते हुए यहाँ से सिलाई होगा, ऐसे सिलते हम निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा छूट जाएगा, ये जैसे दब जाएगा ना इस तरह से, इस तरह हम सिलते हुए निकल जाएंगे, फिर कटोरी चपटा हो जाएगा, फिर फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए इसे इस तरह से फोल्ड करके चिपका देंगे हम, ताकि वो सिले ना। सिर्फ इसका जो यहाँ वाला लाइन है वो सिलते हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, इसे इस तरह से हम सीधा कर देंगे। अब सीधा करने के बाद मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक नीचे साइड से। ये देखिए, इस तरह से मैं इसलिए बेल्ट को ज्वाइंट की ताकि यहाँ खुला खुला पार्ट दिखे ना, अच्छे से ये लॉक हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये लॉक हो गया, कहीं से जॉइंट भाग नहीं दिख रहा है। अब देखिए, सीधा करने के बाद फिर हम ऊपर से एक चाप सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, सिलाई लगाने के बाद इधर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे सीधा करते हुए। उसके बाद फिर इधर से भी जो एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ गया उसे भी हम इस तरह सीधा करते हुए कट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, सेम प्रोसेस से हम दूसरा बेल्ट भी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं बेल्ट जोड़ करके दोनों पल्ला को तैयार कर ली। अब इसमें हम हाई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे। हाई पट्टी हुक पट्टी लगाने के बाद में मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको गले को थोड़ा सा गोलाई दे करके सेट करना है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए मैं यहाँ 2 पट्टी ले रखी हूँ, और ये देखिए, एक हमारा 2.5 से 3 इंच के चौड़ाई में है, और एक हमारा देखिए पट्टी 1.5 इंच के चौड़ाई में है, ठीक है। जिधर से हमारा हाई पट्टी बनेगा उसकी चौड़ाई है 3 इंच के लगभग, जिधर से हमारा हुक पट्टी लगेगा उधर वो चौड़ाई हमारा 1.5 इंच लगभग या 2 इंच लगभग हम रख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो हुक पट्टी है, सॉरी हाई पट्टी है, उसमें क्या हम अस्तर लगा के ज्वाइंट करेंगे या सिर्फ कपड़े से भी हो जाएगा। तो देखिए, मैं बता दूं, अगर आप चाहो तो इसमें अस्तर भी चिपका सकते हो, नहीं तो नॉर्मली सिर्फ कपड़े से हाई पट्टी बन जाती है, ठीक है। ये कपड़ा क्योंकि चौड़ा रहता है तो वो डबल हो जाता है, तो फिर मोटा हो जाता है। और देखिए, ये अस्तर लेना होता है, मतलब हुक पट्टी तरफ का जिधर से हुक लगेगा उधर से हम अस्तर लेते हैं, लेकिन अस्तर हमारे पास नहीं है तो हम कपड़े भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए, जोड़ना कैसे वो मैं बताती हूँ। ये हमारा है लेफ्ट हैंड तरफ का, तो लेफ्ट हैंड तरफ हम लगाएंगे हाई पट्टी। तो हाई पट्टी किस तरह से लगाएंगे वो देखिए, इस तरह से पल्ले को हम उल्टा करेंगे और उसके बाद यहाँ उल्टे तरफ से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए, जोड़ने के बाद फिर इसे हम सीधा करेंगे और ये ज्वाइंट भाग हम पट्टी साइड कर देंगे। उसके बाद फिर हम इस तरह से पट्टी को डबल करेंगे यहाँ तक, और फिर इस टाइप से ऐसे डबल कर देंगे, मतलब 1 इंच की चौड़ाई में यहाँ हम रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा सिलाई है, तो इससे हम यहाँ तक हाफ इंच ऊपर या 2 पॉइंट ऊपर डबल करेंगे, ठीक है। इस लाइन पे जॉइंट हमारा यहाँ, इस लाइन पे हमें डबल करना है, और ये रूल आपको सभी ब्लाउज में करना है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि एक साइड का गला बड़ा नहीं होता, जैसे बहुत लोगों से होता है एक साइड का गला बड़ा हो जाता है, एक साइड का छोटा हो जाता है। तो जिधर से हाई पट्टी लगती है ना उधर ही का गला बड़ा होता है। तो इस तरह हम हाफ इंच अंदर करते हुए अगर हम ज्वाइंट करेंगे, मतलब फोल्ड करेंगे, तो हमारा एक साइड का गला बड़ा नहीं होगा, हाफ इंच जो बढ़ता है वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। पूरे किनारे में आपको सिलाई लगा देना है, फिर 1 पॉइंट की दूरी में एक और सिलाई लगाना है, इसी के बीच में हमारा हुक लगेगा, इसीलिए सॉरी हाई बनेगा। तो ये देखिए, ये हमारा हाई पट्टी तैयार हो चुका है। जो बड़ा हुआ उसे हम कट कर देंगे पट्टी को। अब हम जोड़ते हैं हुक पट्टी। तो हुक पट्टी को इस तरह हम सीधे साइड से ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए, इसे मैं ज्वाइंट कर दी। उसके बाद आपको इस तरह से उल्टा करना है, और ये ज्वाइंट पार्ट को आपको पट्टी तरफ करना है, और ऐसे कपड़े को थोड़ा डबल करना है, और पूरे कपड़े को इस तरह अंदर करते हुए डबल कर देना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से, मतलब ये भी 1 से 1.25 इंच की चौड़ाई में होना चाहिए। अब यहाँ से हम कच्चा सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, इसमें भी जो पट्टी बढ़ गया है उसे भी हम कट कर देंगे। अब हम गले पे ध्यान देते हैं कि गले पे हमें क्या करना चाहिए। जैसे बहुत लोगों से होता है ना कि एक पल्ला ऊपर आ जाता है, एक पल्ला नीचे हो जाता है एक साइड का,
एक साइड का ऐसे ऊपर, एक साइड का नीचे रहता है बॉडी में पहनने के बाद। और ये बेल्ट भी बराबर नहीं दिखती है, ऊपर एक नीचे दिखती है। तो किस तरह से आपको बराबर लाना है वो थोड़ा क्लियर समझिए। ये बेल्ट को आपको मिलाते हुए रखना है। ये बेल्ट दोनों सेंटर में होना चाहिए इस तरह से, आगे पीछे आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको गले पे ध्यान देना है। तो गला अभी आप देख पा रहे हैं कि दोनों गला हमारा बराबर आया है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन फिर भी हम हल्का सा गले में गुलाई देंगे, ये वाला हल्का सा गुलाई देंगे, गहराई करते हुए नहीं देंगे, हल्का गुलाई हम देंगे, ठीक है। जैसे कि इस तरह से, ये देखिए, बस सिर्फ गुलाई को हमें हल्का मतलब सफाई देते हुए गुलाई देना है बस। ये देखिए दोनों साइड से हमारा गुलाई जो है वो पड़ चुका है। अब इसका लुक देखिए कितना परफेक्ट आया है, पूरा गला हमारा गोल शेप में आ चुका है, देख पा रहे हैं आप। और ये भी बेल्ट पे ध्यान दीजिएगा, ये बेल्ट भी हमारा पूरा बराबर है। हल्का सा ये बड़ा लग रहा है तो इसे हम गुलाई दे देते हैं, हल्का बड़ा है, ज़्यादा नहीं है। दोनों पल्ला हमारा यहाँ से आपको चेक करना है, यहाँ से भी बराबर होना चाहिए और यहाँ से भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब आती है बैक पार्ट की बारी। तो ये देखिए पूरे गले के ऊपर मैं सिलाई लगा दी। अब इसे हम कट करके निकाल देते हैं, एक पॉइंट रखते हुए, सिलाई ना कट करके एक पॉइंट रखते हुए पूरा गला को हम कट कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, साइड तरफ जो खुला पार्ट है उससे पहले हम कवर करते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैं कट करके निकाल दी, साफ देख लीजिए आप चारों तरफ से। अब जो नीचे साइड हम एक्स्ट्रा लिए हैं 1.5 इंच, उसे हम फोल्ड कर लेते हैं। पहले 1/2 इंच, फिर 1 इंच, फिर इसमें हम लगाएंगे कच्चा सिलाई। तो अब ये देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे का पार्ट इसके ऊपर रख करके और ज्वाइंट करेंगे शोल्डर। पीछे का पल्ला को सीधा रखी हूँ, आगे का पल्ला को उल्टा रखी हूँ और यहाँ से मैं शोल्डर ज्वाइंट करूँगी। यहाँ 1/2 इंच आपको सिलाई लगाना है, कम नहीं लगाइएगा, ठीक है। सिलाई डबल करने के बाद एक हम यहाँ साइड में सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छा हो। अब देखिए ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो चुका है, साफ देख लीजिए आप। अब एक चीज़ हम और चेक करेंगे, ध्यान से समझिएगा क्या चेक करेंगे। वो इस तरह से यहाँ से हम बराबर करते हुए पल्ला को रखेंगे साइड से, और दूसरा भी हम इसी तरह से चेक करेंगे इसके ऊपर रखते हुए, क्योंकि हाई पट्टी रू पट्टी एक के ऊपर एक जाती है, इस तरह से फिट होती है मतलब लगाते टाइम। तो ऐसे करते हुए रखेंगे और ये भी देखेंगे चेक करके कि इधर का भी बराबर हो रहा है या नहीं। तो साफ देख लीजिए इधर से भी बराबर है और इधर से भी हमारा बराबर है। अब हम कमर पे चेक करेंगे कि कमर पे बराबर है या नहीं। इस साइड से भी बराबर है और दूसरे साइड से भी बराबर है। अगर आपको थोड़ा बढ़ा हुआ लगे कहीं से भी, चाहे आगे पल्ला चाहे पीछे पल्ला, अगर थोड़ा बढ़ा लगे तो उसे बराबर करके कर दीजिएगा, ठीक है, कट कर दीजिएगा। हल्का मुझे यहाँ से लग रहा है तो इसे हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हमें आगे पल्ला और पीछे पल्ला बराबर चाहिए ताकि ये ब्लाउज फिटिंग करने में पूरा ईजी हो, कहीं से भी दिक्कत ना आए। यही एक पल्ला बड़ा एक पल्ला छोटा हो जाने के कारण ना फिटिंग में दिक्कत होती है। तो मेरा तो बराबर आया, देखिए आप, हल्का सा यहाँ से बढ़ा था उसे हम कट करके निकाल दिए। अब देखिए फिटिंग का लाइन इस तरह से यहाँ से हम बराबर रखेंगे। ये हमारा हुक पट्टी तरफ का है तो यहाँ से हम बराबर करते हुए रखेंगे। तो ये ब्लाउज जैसे कि हमारा था जा करके 38 इंच का, तो यहाँ देखिए हमारा आ रहा है फिटिंग का लाइन। ये देखिए ये हमारा 9.5 इंच पर, ठीक है। चौथाई भाग में आपको निकालना है, जैसे 38 साइज का ब्लाउज है तो चौथाई भाग में हमें निकालना है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस, ये देखिए ये भी हम निशान लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा जाएगा फिटिंग का निशान, इस टाइप से सीधा आएगा ऐसे करते हुए, ठीक है। दोनों साइड से हमारा इस तरह सीधा आके फिटिंग में आ जाएगा। आस्तीन लगाने के बाद हम फिटिंग का वो सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए नॉर्मली जैसे हम गले में पट्टी जोड़ते हैं उसी तरह से पूरे गले में एक ही साथ आगे पीछे जोड़ देना है और
आस्तीन लगा करके साइड फिटिंग आपको लगा देना है, जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं सिंपल ब्लाउज में भी जिस तरह से लगाते हैं उसी तरह से आपको आस्तीन जोड़ के गले में पट्टी जोड़ के और फिटिंग का सिलाई लगा देना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको पसंद लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।